सो लेट्स कंटिन्यू। कंपनसेटेड लीन और इप्सिलेटरल केन स्टार्ट करने से पहले एक क्विक रिकैप कर लेते हैं यूनिलेटरल स्टांस का, क्योंकि ये दोनों भी यूनिलेटरल स्टांस ही हैं। जब हम यूनिलेटरल स्टांस में खड़े होते हैं, मैं इस पैर पे खड़ा हूँ, तो मेरा जो पेल्विस है इसकी टेंडेंसी है इधर को ड्रॉप होने की। ये इधर को ड्रॉप क्यों होएगा? ड्यू टू टॉर्क। और वो टॉर्क किस लिए लग रहा है? हमारे बॉडी वेट की वजह से। बॉडी वेट कितना था? ट्रंक का और हाथों का और हेड का कितना था? 2/3, और इस पैर का था 1/6। तो ये टोटल 5/6 टॉर्क लग रहा है हमारे पेल्विस को इधर रोटेट करवाने में। ठीक है, तो हमने टॉर्क ड्यू टू बॉडी वेट लिखा था FBW इनटू में डिस्टेंस। ठीक है, और इसको इधर गिराने से कौन रोक रहा था? हमारा अबडक्टर्स इधर के। तो अबडक्टर्स कॉन्ट्रैक्ट करेंगे, नीचे पुल करेंगे पेल्विस को हमारे इधर से, ताकि ये ऊपर उठ जाए। वो हमने एफ अबडक्टर निकाल लिया था 10/6 बॉडी वेट। तो अब दो चीजें पेल्विस को नीचे पुल कर रही हैं उसको न्यूट्रल रखने के लिए, तो कंप्रेशन भी इन दोनों चीजों की वजह से लगेगा। तो जॉइंट कंप्रेशन वाज फोर्स ड्यू टू अबडक्टर प्लस फोर्स ड्यू टू बॉडी वेट। तो हमने दोनों फोर्सेस को ऐड कर दिया था, हमारे पास अबडक्टर का फोर्स आ गया था। ये हमने केजी में लिखा है, फोर्स न्यूटन में लिखना है, इनटू 10 मल्टीप्लाई कर दोगे एक्सेलरेशन से, तो 1500 न्यूटन आ जाएगा, नहीं तो 150 केजी। हमने वेट लिखा है कि इतना वेट लग रहा है यहाँ पे जॉइंट पे। तो अब हम स्टार्ट कर रहे हैं कंपनसेटेड लीन। जब कोई भी हिप पैथोलॉजी का पेशेंट आपके पास आता है और उसको पेन है राइट हिप में, तो जब वो स्टांस में, इधर चलते हैं, जब वो स्टांस में अपने राइट हिप पे होगा, मतलब राइट लिम्ब पे होगा, और उस पैर पे पूरा वेट डलेगा, तो उसको पेन होएगा, क्योंकि तब जॉइंट कंप्रेशन 2.5 टाइम्स लग रहा था बॉडी वेट के। तो उसकी टेंडेंसी होएगी उस साइड को लीन करने की, वो इधर को लीन करेगा। ठीक है, जिस पैर पे लगी है उसी साइड को वो लीन करेगा। वो लीन क्यों करेगा? क्योंकि उससे उसको पेन कम हो रहा है। और वो पेन कम क्यों हो रहा है वो हम इसको कैलकुलेट करके बताएंगे कि पेन कम क्यों हो रहा है। जरूरी नहीं है कि वो लीन अगर इसी साइड कर रहा है तो वो इसीलिए कर रहा है, क्या पता उसके हिप अबडक्टर की वीकनेस हो किसी साइड को, इसीलिए वो लीन कर रहा है। तो अभी हम निकाल रहे हैं कि उसका हिप अबडक्टर ठीक है, तो वो लीन इसलिए कर रहा है ताकि उसको पेन कम हो। और ये कंपनसेशन करने से उसका स्टांस लेंथ, स्टेप लेंथ सब कम हो जाएगा। ठीक है, गेट में चेंजेस आएंगे। पर हम अभी निकाल रहे हैं जॉइंट कंप्रेशन कितना लगेगा अगर वो सेम साइड को लीन करता है, जिस साइड उसका अफेक्टेड है हिप, इसी साइड को अगर वो लीन करके चलता है, जब वो इस पैर पे वजन रखता है वो इस साइड को लीन करता है, तो कितना उसका जॉइंट कंप्रेशन लगेगा। मान लेते हैं पेशेंट इज सफरिंग फ्रॉम हिप ऑस्टियोआर्थराइटिस राइट हिप। ठीक है, तो यहाँ पे पेन है पेशेंट को, यहाँ पे आर्टिकुलर कार्टिलेज की डिजनरेशन हो रही है। अब पेशेंट जो है वो लीन कर रहा है हमारे इसी साइड को चलते टाइम। पेशेंट इधर को लीन हो रहा है, तो इधर को लीन होने से क्या हो रहा है, जो बॉडी वेट अब बिल्कुल सेंटर में लग रहा था, यहाँ जो बॉडी वेट लग रहा था बिल्कुल सेंटर में, अब वो लाइन ऑफ ग्रेविटी इधर को शिफ्ट हो गई है। तो अब जो ट्रंक का, हेड का, आर्म का जो बॉडी वेट लगेगा वो थोड़ा सा इधर शिफ्ट हो जाएगा जॉइंट की तरफ, कि पेशेंट इधर लीन हो गया है। मैं इधर लीन हो जाऊंगा तो मेरी लाइन ऑफ ग्रेविटी इधर शिफ्ट हो जाएगी। तो मान लेते हैं लाइन ऑफ ग्रेविटी इधर आ गई है, शिफ्ट हो गई। ठीक है, पहले सेंटर में थी अब इधर है, तो इधर लगेगा फोर्स ड्यू टू बॉडी वेट। और इसको अबडक्टर्स तो बैलेंस कर ही रहे हैं, तो अबडक्टर फोर्स ड्यू टू अबडक्टर्स, अबडक्टर्स इसको बैलेंस कर रहे हैं। तो सेम जो हमने यहाँ किया था हम यहाँ पे करेंगे, लेकिन अब ये जो डिस्टेंस है ये कम हो गया है। पहले ये डिस्टेंस हमने 2x माना था, ठीक है, लेकिन अब ये यहाँ से डिस्टेंस नहीं है, अब सेंटर ऑफ लाइन हमारी इधर आ गई है, मतलब लाइन ऑफ ग्रेविटी हमारी इधर शिफ्ट हो गई है। तो अज्यूम कर लेते हैं कि पेशेंट इतना लीन हुआ है कि जो लाइन ऑफ ग्रेविटी है वो x डिस्टेंस दूर चली गई है, मतलब हाफ डिस्टेंस दूर चली गई है हमारे सेंटर से। ठीक है, और इस जॉइंट के हाफ डिस्टेंस पास आ गई है, तो इस डिस्टेंस को हम x मान सकते हैं। ठीक है, पहले ये 2x था। ठीक है, ये 2x था पहले, हमने मान लिया कि पेशेंट इतना लीन हुआ है कि जो लाइन ऑफ ग्रेविटी है वो एग्जैक्ट हाफ पे आ गई है इस पाथ के, तो इसको ये x हो जाएगा। हम कैलकुलेशन इजी करने के लिए कर रहे हैं। एफ ए बी जो है ये x था ही। ठीक है, अब हम सेम जैसे यहाँ पे किया था, टॉर्क ड्यू टू ए बी विल बी इक्वल टू टॉर्क ड्यू टू बॉडी वेट, क्योंकि अबडक्टर को बैलेंस करना है बॉडी वेट को। So torque due to abductor will be equal to torque due to body weight। टॉर्क का फॉर्मूला होता है क्या? F A B
इनटू में इसका डिस्टेंस x विल बी इक्वल टू FBW। FBW हम डायरेक्टली लिख लेते हैं 5/6 बॉडी वेट, 5/6 बॉडी वेट इनटू में डिस्टेंस ऑफ ये, ठीक है, x से x कट गया, FAB हमारे पास आ गया, FAB विल बी इक्वल टू 5/6 बॉडी वेट। अब अबडक्टर को हाफ फोर्स लगाना पड़ रहा है बैलेंस करने के लिए, अबडक्टर को काम कम करना पड़ रहा है। तो पेशेंट के अफेक्टेड साइड लीन होने से क्या फायदा हुआ कि उसके अबडक्टर्स को कम काम करना पड़ा, और अबडक्टर्स को कम काम करना पड़ेगा, अबडक्टर कम फोर्स लगाएंगे तो जॉइंट कंप्रेशन भी कम लगेगा, क्योंकि जॉइंट कंप्रेशन इज सम ऑफ दीज टू। तो अगर हम हमें जॉइंट कंप्रेशन निकालना है FJ, वो होगा FAB प्लस FBW। तो ये हो गया 5/6 बॉडी वेट जो अभी हमने निकाला है, प्लस बॉडी वेट जो हमें पता था 5/6 बॉडी वेट, विच विल बी इक्वल टू 10/6 बॉडी वेट। ठीक है, ये हमारे पास आ गया। जॉइंट कंप्रेशन यहाँ था 15/6, यहाँ था 10/6। इतना ज्यादा जॉइंट कंप्रेशन कम हो गया है पेशेंट अगर कंपनसेटरी मूवमेंट में चल रहा है तो। अब वही एग्जाम्पल यहाँ पे डाल देते हैं, जो हम 60 kg पेशेंट लेके चल रहे हैं, तो अगर बॉडी वेट को हम 60 kg मानते हैं तो यहाँ जॉइंट कंप्रेशन लगेगा 100 kg का, और अगर हम फोर्स की बात करें तो 1000 न्यूटन का फोर्स लगेगा। तो पेशेंट सेम साइड लीन होने से जो वेट है अब हिप जॉइंट पे वो 1000 kg वो 100 kg लग रहा है। ठीक है, अब आप पेशेंट को अगर ये बोलते कि तुम्हारे ये हिप इफेक्टेड है, तुम इसी साइड लीन कर रहे हो, इससे तो कंप्रेशन बढ़ जाएगा, तो कंप्रेशन इससे बढ़ नहीं रहा है, इससे कम हो रहा है, और वो 100 kg का हो गया है 150 kg से। तो लेकिन अब पेशेंट बार बार इस कंपनसेटरी मूवमेंट में नहीं चल सकता, वो बार बार अपने हिप को ऐसे अंदर पुश करके इधर लीन होके नहीं चल सकता, क्योंकि इससे ऊपर की पोस्चरल डिफॉर्मिटीज बढ़ेगी। ठीक है, और एनर्जी जो यूज हो रही है नॉर्मल गेट में वो भी बढ़ जाएगी। तो अब पेशेंट जब बार बार ऐसे करके चलेगा तो बैक पेन हो सकता है पेशेंट को, शोल्डर इंस्टेबिलिटी हो सकती है, शोल्डर ऊपर नीचे हो सकते हैं, नेक पेन हो सकता है। तो इसीलिए हम पेशेंट को प्रिस्क्राइब करते हैं असिस्टिव डिवाइसेस, केन या वॉकर, ऑन द बेसिस ऑफ कि उसको कितना वेट हमें डलवाना है। अभी अगर हम उसका बॉडी वेट जो है हम 75% तक डलवाना चाहते हैं अफेक्टेड पैर पे, तो हम पेशेंट को केन प्रिस्क्राइब करेंगे। अगर हमको बिल्कुल ही नॉन वेट बेयरिंग करवाना है या बहुत ही हल्का सा वेट बेयरिंग करवाना है तो हम वॉकर देते हैं पेशेंट को। तो अभी कंपनसेटेड लीन में आपको पता चल गया कि 10/6 जॉइंट कंप्रेशन लग रहा है। अब आ जाते हैं इप्सिलेटरल केन पे। तो अब पेशेंट ऐसे लीन करके ना चले, इसलिए आपने उसको केन प्रिस्क्राइब किया। आप केन आप उसको दो तरीके से प्रिस्क्राइब कर सकते हो, या तो इप्सिलेटरल साइड मतलब सेम साइड ऑफ अफेक्टेड है, या फिर कॉन्ट्रालेटरल साइड ऑपोजिट साइड ऑफ अफेक्टेड है। तो अगर हम उसको इप्सिलेटरल साइड केन देते हैं तो अब केन जो है, केन ये अफेक्टेड हिप है, इसके सेम साइड में हमने इसको केन दिया है, तो कुछ फोर्स ऑफ केन हम कुछ फोर्स ऑफ बॉडी वेट हम केन को दे सकते हैं। ठीक है, केन में हम कुछ फोर्स ट्रांसमिट कर सकते हैं अपने बॉडी वेट का। तो स्टडीज में देखा गया है कि हम 15% ऑफ बॉडी वेट हम केन को ट्रांसमिट कर सकते हैं वॉकिंग में, गेट में। ठीक है, तो 15%, अगर कोई 100 kg का इंसान है तो वो 15 kg का वेट उस पे डाल सकता है, केन पे डाल सकता है। तो अब हम फोर्सेस बना लेते हैं एक बारी। तो अब पेशेंट लीन नहीं कर रहा, तो बॉडी वेट जो है सेंटर में ही लगेगा। ठीक है, तो बॉडी वेट सेंटर में लगेगा और उसका फोर्स होगा FBW। अबडक्टर पुल करेगी पेल्विस को नीचे ना गिरने से, FAB अबडक्टर फोर्स लगाएगी नीचे। अब केन हेल्प कर रहा है कुछ बॉडी वेट को कम करने के लिए, तो ये फोर्स लगेगा ऊपर को, FC मान लेते हैं इस फोर्स को, जो कि 15% ऑफ बॉडी वेट होगा, हमने देखा अभी। तो अब हम यही चीज कॉन्ट्रालेटरल साइड पे देख लेते हैं। कॉन्ट्रालेटरल केन अगर हम पकड़ते हैं, कॉन्ट्रालेटरल साइड अगर हम केन पकड़ते हैं, बॉडी वेट लगेगा सेंटर में FBW। अबडक्टर सेम इसको पुल करेगी नीचे, FAB। और अब केन कॉन्ट्रालेटरल साइड है, लेकिन ट्रांसमिट तो हम 15% फोर्स ही करेंगे, तो कुछ ना कुछ कम होएगा बॉडी वेट में, तो FC केन ऊपर को। तो यही दोनों के अब सिंप्लीफाइड डायग्राम यहाँ पे बने हुए हैं।
तो अब हम जैसे हमने सारी चीजों में टॉर्क को इक्वेट किया, वैसे टॉर्क को इक्वेट करते हैं हम अबडक्टर के टॉर्क को इक्वेट करते हैं। अब अबडक्टर को दो फोर्सेस को देखना है, अभी सिर्फ अबडक्टर को बॉडी वेट का फोर्स देखना था, अब अबडक्टर को केन का फोर्स भी देखना है, ठीक है। तो अब यहाँ पे यूनिलेटरल स्टांस में अगर हम इसको पेल्विस माने और इसको हम हिप जॉइंट माने, तो बॉडी वेट इसको घुमा रहा है पेल्विस को क्लॉकवाइज डायरेक्शन में, और एफ सी भी इसको घुमा रहा है क्लॉकवाइज डायरेक्शन में, दोनों क्लॉकवाइज डायरेक्शन में घुमा रहे हैं। तो मतलब ये दोनों फोर्सेस ऐड होंगे, दोनों चीजें उल्टा कर रहे हैं, जबकि ए बी इसको रखना चाह रहा है न्यूट्रल, इसको एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में घुमा रहा है। तो एफ ए बी को अब इन दोनों को बैलेंस करना पड़ेगा। तो मैं इक्वेशन लिख देता हूं, टॉर्क ड्यू टू ए बी विल बी इक्वल टू नाउ टॉर्क ड्यू टू बी डब्ल्यू प्लस टॉर्क ड्यू टू केन, ठीक है। जबकि कॉन्ट्रालेटरल साइड में क्या हो रहा है, अब बॉडी वेट घुमाना चाह रहा है पेल्विस को क्लॉकवाइज डायरेक्शन में, और केन जो है वो उसको एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में घुमाना चाह रहा है, और एफ ए बी भी इसको एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में घुमाना चाह रहा है। तो एफ ए बी को हेल्प कर रहा है अब एफ सी, ठीक है। तो अब जो नेट एफ ए बी को बैलेंस करना है, वो ये इसमें से माइनस होगा, उसको बैलेंस करना पड़ेगा। तो टॉर्क ड्यू टू ए बी विल बी इक्वल टू टॉर्क ड्यू टू बी डब्ल्यू माइनस टॉर्क ड्यू टू सी। ये इक्वेशन हमने लिख ली है। अब हम इसको फोर्सेस के फॉर्म में भी लिख लेते हैं टॉर्क को, ठीक है। तो टॉर्क का फॉर्मूला एफ ए बी फोर्स इनटू डिस्टेंस, तो यहाँ पे हमने डिस्टेंस x ले रखा था, और इसका फोर्स बी डब्ल्यू, इसका डिस्टेंस हमने 2x ले रखा था, प्लस इसका फोर्स हमने एफ सी लिया है, इनटू में इसका डिस्टेंस अभी मान लेते हैं a है, ठीक है। ये डिस्टेंस जो है ये a है, एफ सी से हिप जॉइंट तक, एफ सी से हिप जॉइंट तक। अब यही इक्वेशन हम यहाँ पे लिखते हैं, एफ ए बी इंटू में डिस्टेंस उसका x, बॉडी वेट है एफ बी डब्ल्यू, उसका डिस्टेंस कितना है 2x, माइनस एफ सी इंटू में उसका डिस्टेंस यहाँ पे मान लेते हैं b, ठीक है। ये जो डिस्टेंस है केन से लेकर इस हिप जॉइंट तक, ये डिस्टेंस है हमारा b, ये इतना बड़ा डिस्टेंस, दिस डिस्टेंस इज b, ठीक है। ग्रीन से ही बना लेते हैं, और यहाँ पे दिस डिस्टेंस इज a। तो अब यहाँ पे एक चीज एक्सप्लेन नहीं हो पा रही है, पहली तो ये कि यहाँ पे कॉन्ट्रालेटरल साइड में ये जो एफ सी बी आएगा हमारे पास, ये जो बी डिस्टेंस है ये इतना बड़ा है, ये जो ये वाला डिस्टेंस था ये इसके ऑलमोस्ट 4 to 5 टाइम्स है ये वाला डिस्टेंस, ठीक है। तो ये डिस्टेंस हमने 2x लिया था ना, तो अगर हम इस डिस्टेंस को लेना चाहें तो ये 8x या 10x आएगा, इतना दूर होगा ये डिस्टेंस, क्योंकि पेल्विस से यहाँ तक अगर 10 सेंटीमीटर है तो हम केन को इतना दूर पकड़ेंगे कॉन्ट्रालेटरल साइड में, तो ये ऑलमोस्ट इसका 4 टाइम्स हो रहा है। और केन का फोर्स भी हमने बोला कि 15% अब जो है बॉडी वेट का केन को हम दे सकते हैं। तो एफ बी डब्ल्यू था 5/6 ऑफ बॉडी वेट, ठीक है, और इसका डिस्टेंस है 2x। तो एफ बी डब्ल्यू का जो टॉर्क लग रहा है वो ऑलमोस्ट इक्वल होगा एफ सी के टॉर्क से, क्योंकि इसका डिस्टेंस बहुत बड़ा है। या फिर हम अगर एक्चुअल वैल्यूज डालें तो हो सकता है कि ये जो केन हमें फोर्स दे रहा है ना, इसका जो टॉर्क है ये इससे भी ज्यादा हो जाए। तो इससे होगा क्या, जो यहाँ पे अबडक्टर की एक्टिविटी है, जो अब अबडक्टर को काम करना पड़ रहा है, वो आ जाएगा 0, ठीक है, क्योंकि ये चीज इसके इक्वल आ जाएगी ऑलमोस्ट, या फिर और बड़ी आएगी, ये चीज और बड़ी आएगी। पूरा का पूरा अबडक्टर का काम अब केन करेगा, इधर से केन ही इसको इतना उठा लेगा बॉडी वेट को कि अबडक्टर को काम नहीं करना पड़ेगा, क्योंकि केन है ही इतना दूर उस जॉइंट से। और इधर क्या हो रहा है, इधर आप ये वैल्यू देखो, ये जब इंसान सिंपल यूनिलेटरल स्टांस में खड़ा था, यूनिलेटरल स्टांस में एफ ए बी को सिर्फ बी डब्ल्यू को बैलेंस करना था। मैं सिंपल यूनिलेटरल स्टांस में खड़ा हूं, तो मेरे अबडक्टर को सिर्फ मेरे बॉडी वेट को बैलेंस करना था। तो हमने इन दोनों को इक्वेट किया था, टॉर्क को, इन दोनों के टॉर्क को, एफ ए बी एक्स इज इक्वल टू एफ बी डब्ल्यू 2x। अब यहाँ पे भी यही सेम चीज है, एफ ए बी एक्स इज इक्वल टू एफ बी डब्ल्यू 2x, प्लस इसमें केन का और ऐड हो गया है। तो मैंने केन दिया था हेल्प करने के लिए, उसको इप्सिलेटरल साइड केन दिया कि थोड़ा बहुत वजन केन में डाल लेगा तो ज्वाइंट कंप्रेशन कम होएगा, अबडक्टर को कम काम करना पड़ेगा। लेकिन इस इक्वेशन के हिसाब से तो अब इसमें ये चीज और ऐड हो गई, तो अब मैंने उसको केन भी दिया और अबडक्टर को और ज्यादा काम भी करना पड़ेगा। तो फिर फायदा क्या हुआ केन देने का, केन में जो हमने वजन डाला वो गया कहाँ। तो इसीलिए ये जो इक्वेशन है, ये जो कुछ रिसर्च आर्टिकल्स में आपको मिलेगी, ये एक्सप्लेन नहीं कर पा रहा है कि जो केन है वो फोर्स कैसे ट्रांसमिट कर रहा है
हिप जॉइंट में। ये एक तो यहाँ पे मतलब ये इतना बता रहा है कि हमको कॉन्ट्रालेटरल साइड केन पकड़ना चाहिए, क्योंकि कॉन्ट्रालेटरल साइड अबडक्टर की एक्टिविटी बहुत कम हो गई है, लेकिन यहाँ पे कॉन्ट्रालेटरल की एक्टिविटी जीरो हो गई है ऑलमोस्ट। पर स्टडीज में देखा गया है कि जब हम कॉन्ट्रालेटरल साइड केन पकड़ के चलते हैं तो जो हमारी ग्लूट मीडियस की एक्टिविटी है, जो हमारे अबडक्टर की एक्टिविटी है, वो 45% रहती है, 45% एक्टिव रहते हैं हमारे, पर यहाँ तो जीरो आ रहा है। तो मतलब इसमें कुछ ना कुछ चेंजेस हमें करने पड़ेंगे। ऊपर से इप्सिलेटरल साइड में जो केन है वो केन पकड़ने से जो जॉइंट कंप्रेशन या फिर अबडक्टर का फोर्स है वो यूनिलेटरल स्टांस से भी ज्यादा आ रहा है इसमें, ठीक है। तो ये ओवर एस्टिमेट कर रहा है हमारे कॉन्ट्रालेटरल साइड केन पकड़ने को, मतलब ये सिंप्लीफाई कर रहा है एक तरीके से, लेकिन ओवर एस्टिमेट भी कर रहा है। तो हम इसको सॉल्व करते हैं इस तरीके से कि जो केन है वो किस तरीके से हिप जॉइंट में फोर्स ट्रांसमिट कर रहा है, और वो जो स्टडीज की वैल्यूज आई थी कि ग्लूट मीडियस 50% एक्टिव रहती है, वो सब कैसे आएगा। तो कुछ रिसर्च आर्टिकल्स में एक्सप्लेन किया गया है कि केन कैसे ट्रांसमिट कर रहा है अपने फोर्स को बॉडी वेट में, ठीक है। तो हम शुरू से करते हैं इसको, इस इक्वेशन को हटा के सिंप्लीफाइड फॉर्म में कि केन कैसे ट्रांसमिट कर रहा है बॉडी वेट को। तो अभी इप्सिलेटरल साइड जो है केन, उसका कैलकुलेट करते हैं पहले। तो हमें यहाँ पे चेंज क्या करना है, ये चेंज करना है बस, ये और ये, ठीक है। जो केन है वो पेल्विस पे तो अटैच ही नहीं हो रखा था, केन पेल्विस पे अटैच नहीं था, तो केन टॉर्क कैसे लगाएगा हिप जॉइंट में, केन टॉर्क लगा ही नहीं पाएगा हिप जॉइंट में। अब केन था बाहर, हिप जॉइंट से बाहर, तो केन बस क्या कर रहा था कि हम कुछ परसेंट ऑफ बॉडी वेट जो है हमारा वो केन में डाल दे रहे थे। तो केन, उस फोर्स को हमें इसमें माइनस ही करना पड़ेगा, क्योंकि केन हिप जॉइंट पे नहीं लगा हुआ, हिप जॉइंट में नहीं लगा हुआ। तो जब इप्सिलेटरल साइड मैं खड़ा हूँ, इप्सिलेटरल साइड में केन पकड़ के खड़ा हूँ, तो मैंने अगर इधर वजन डाला है तो वो प्लस नहीं होएगा, वो माइनस ही होएगा, क्योंकि वो वजन मेरे बॉडी वेट में कम हो गया है, ठीक है। वो वजन मेरे बॉडी वेट में कम हो गया है, तो अब अबडक्टर को उतना बॉडी वेट को बैलेंस करना है। तो अब ये आएगा कैसे, तो हमें क्या करना है, एफ ए बी इंटू में इसका डिस्टेंस था x विल बी इक्वल टू, अब ये जो बी डब्ल्यू है, बी डब्ल्यू हमको इसको माइनस करके निकालना पड़ेगा, क्योंकि अब केन में हमने 15% बॉडी वेट दे दिया है। तो 5/6 बॉडी वेट था एफ बी डब्ल्यू ओरिजिनल, उसमें माइनस होगा ये एफ सी। अब एफ सी कैसे माइनस होगा, मतलब एफ सी लेंगे क्या हम, तो मैंने बताया था स्टडीज में देखा गया कि 15% तक हम बॉडी वेट ट्रांसमिट कर सकते हैं। तो हम 15/100 ले लेते हैं बॉडी वेट का, ठीक है। इनटू में डिस्टेंस ये रहेगा, क्योंकि ये बॉडी वेट में आ चुका है ये वाला फोर्स अब, तो डिस्टेंस ये कितना था 2x था, इनटू में 2x, ये काट दिया हमने। अब हमारे पास एफ ए बी आ जाएगा, एफ ए बी विल बी इक्वल टू, और 2 इस पूरे में मल्टीप्लाई होगा 10 माइनस 30 अपॉन में 6 और यहाँ 100, ठीक है। ये हो गया हमारे पास। अब इसको हम कैलकुलेटर से कैलकुलेट कर लेते हैं, ठीक है। लिया ये, तो ये हो गया है एफ ए बी विल बी इक्वल टू 1.36 टाइम्स ऑफ बॉडी वेट, ये बॉडी वेट था। अब हमारे पास एफ ए बी आ चुका है, एफ ए बी आ गया, तो अब हम जॉइंट कंप्रेशन निकाल सकते हैं। तो जॉइंट कंप्रेशन निकालने के लिए हम क्या करेंगे, एफ जे विल बी इक्वल टू एफ ए बी प्लस एफ बी डब्ल्यू, ठीक है। यही था जॉइंट कंप्रेशन, हर जगह हमने ऐसे ही निकाला जॉइंट कंप्रेशन। तो जॉइंट कंप्रेशन में अबडक्टर का फोर्स हमने निकाला कितना है, 1.36, ठीक है, टाइम्स ऑफ बॉडी वेट प्लस एफ बी डब्ल्यू। अब एफ बी डब्ल्यू तो कम हो गया ना थोड़ा बहुत, एफ बी डब्ल्यू 15% कम हो गया है, 15% कम हुआ तो वो ये है एफ बी डब्ल्यू, अब ये है, ठीक है, एफ बी डब्ल्यू ये है। तो 5/6 माइनस 15/100 इंटू बॉडी वेट, तो ये हमारे पास आ जाएगा 0.68 टाइम्स बॉडी वेट। ये इसका हाफ ही होएगा, क्योंकि हमने यहाँ 2 से मल्टीप्लाई किया था पूरे को बस, तो ये इसका हाफ ही ऑलमोस्ट। तो ये हमारे पास आएगा। अब इन दोनों को ऐड कर देंगे, तो इन दोनों को ऐड करके आएगा हमारे पास, तो इनको ऐड करके हमारे पास आ गया
2.04 टाइम्स बॉडी वेट, ठीक है, 2.4 टाइम्स बॉडी वेट, इधर 2.5 टाइम्स बॉडी वेट था, इधर 2.04 टाइम्स बॉडी वेट आया। अब हमारी कैलकुलेशन अच्छी हुई है। पहले ये इससे भी ज्यादा आ रहा था, यूनिलेटरल स्टांस से भी ज्यादा आ रहा था, लेकिन अब ये ठीक आया, यूनिलेटरल स्टांस से कम आया। तो अगर मैं इसको 60 केजी वाला एग्जांपल लूँ जो हमने हर जगह लिया है, 1 2 3, तो यहाँ पे अगर मैं 60 केजी डालूं तो 60 केजी डाल के कितना आ जाएगा, ये अराउंड 120 केजी ही आएगा, ठीक है। तो अब मैंने इप्सिलेटरल साइड केन दिया तो उसको हेल्प मिली, उसके जॉइंट कंप्रेशन कम हुआ। पहले 150 केजी लग रहा था, अब वो 120 केजी लग रहा है। अगर सिंपल यूनिलेटरल स्टांस में चलता वो नॉर्मली तो 150 किलो लगता कंप्रेशन, अब 120 केजी कंप्रेशन लग रहा है। लेकिन स्टिल जब वो लीन होके चल रहा था तो 100 किलो का कंप्रेशन लग रहा था और उसको पेन कम हो रहा था। तो पेशेंट इप्सिलेटरल साइड केन क्यों पकड़ेगा? जब उसको लीन होने से और कम पेन हो रहा है तो वो इप्सिलेटरल साइड केन क्यों पकड़ेगा? तो इसीलिए हम कॉन्ट्रालेटरल साइड केन एडवाइस करते हैं। पर कॉन्ट्रालेटरल साइड भी अब हमको लॉजिकली और सारे फोर्सेस जो एक्ट कर रहे हैं और केन कैसे फोर्स ट्रांसमिट कर रहा है उस तरीके से कैलकुलेट करना है। तो वो हम नेक्स्ट वीडियो में कैलकुलेट करेंगे। अभी अगर आपको कोई डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में नीचे पूछ सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।